जय हिंद बच्चों, आप सबों के विशेष मांग पर आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10th का टेस्ट एग्जामिनेशन 2023-24 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में पूछे गए सब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि आपके एनुअल परीक्षा यानी कि मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। आप लोग इसको देखिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्वेश्चन एक दिया कि अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग तक गुणनफल करवा सकता क्या है, √2 और 1/3 है। अब देखिए, गुणनफल में जिसका 96 को हम तोड़ेंगे, एलसीएम लघुत्तम निकालना है। 2 से निकालेंगे 48 बार में, 48 को 2 से 24 बार में, फिर 2 से 24 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 6, 4 से 4 के निकला 2 से 202 और 2 से 101। 96 का अभाज्य गुणनफल निकला 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 4 से 4 के निकला 2 × 2 × 101। तो एचसीएफ क्या जो ऊपर नीचे आपको मिलेगा, देखिए ये दोनों मिल रहा है, तो 2 2 कितना निकला 4। अब एलसीएम जो आपका आएगा बच क्या गया, इसको देख लीजिए, 2 × 2 × 2 × 3 × 101। ठीक है, अब गुने आपका जो एचसीएफ है इसको गुना कर दीजिएगा, ये आपका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मान दिया हुआ है √2। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। अब इसमें √2/1 रखें -b/a। अब क्या करें, शून्य का गुणनफल निकालेंगे। शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। c/a यानी कि इसका मान दिया हुआ 1, c/a c/a का मान दिया हुआ 1/3। अब हम देखते हैं यहाँ a का मान 3 और यहाँ a का मान कितना था, अभी 1 है केवल, इसको नहीं लिखेंगे तो क्या है, ये हमको बराबर करना है। यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, इसको बराबर करने के लिए हमको 3 से गुना करना होगा। 3 से गुना करेंगे ऊपर नीचे दोनों जगह, तब हम देखते हैं तब a के मान क्या होगा। a के मान यहाँ 3 निकलेगा। देखिए b के मान में क्या होगा, 3√2 माइनस में आ जाएगा, -3√2 आएगा, और c के मान कितना निकलेगा 1। अब द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है, x² + bx + c = 0। ये का मान देखिए 3 दिया, 3x² हो गया। b के मान देखिए -3√2x हुआ, और c के बदले 1, ये हमारा निकलेगा इसका द्विघात समीकरण। थर्ड क्वेश्चन दिया 2 tan s² 45 डिग्री + sin s² 30 डिग्री - cos s² 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो 2 का 2 और tan s² 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर हो गया, और cos 60 का मान 1/2 स्क्वायर। ये दोनों क्या प्लस माइनस कट जाएगा, बच गया क्या 2 × 1 × 1, तो ये निकलेगा इसका 2। ये आपका दिया हुआ है फोटो। ठीक है, अब इसमें सिद्ध करना है कि AB = CD = AD + BC। अब क्या है कि वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्पर्श बिंदु, ये हमारा स्पर्श बिंदु है। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। लेकिन इधर से जब हम देखते हैं AP बराबर इधर से क्या होगा AF। अब इधर से हम लेंगे BP बराबर क्या होगा, इधर से BQ। अब इधर से लिखेंगे DR बराबर इधर से क्या होगा DS। इधर से लेंगे CR का मान क्या होगा CQ या QS। अब इसको जोड़ दीजिए आप, इधर देखिए AP + BP इसमें, और इसमें बच गया क्या DR + CR, इधर AS + DS, इधर BQ + QC। AP + BP बराबर निकलेगा AB। देख लीजिए AP + BP टोटल हो गया, ये AP + BP टोटल इधर से क्या हो गया AB। ठीक है, इसी तरह से DR CR निकलेगा CD, और AD ना AS + DS निकलेगा AD, और BQ + QC निकलेगा BC। ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट में कह रहा है कि 20 बल्ब, टोटल बल्ब कितना है 20, खराब बल्ब इसमें कितना कह रहा है 4। तो टोटल बल्ब 20 है, 4 खराब है, तो अच्छा कितना बन रहा, चलो 1 नंबर कर रहा है खराब बल्ब होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता पर फॉर्मूला आता है अप्पा बटे कुप्पा, मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तब वो निकालना है खराब बल्ब इसमें कितना देखिए 4 बटे कुल कितना जो 20, तो कट जाएगा 4 के 4 4 5 20 1/5। नंबर 2 निकालना अच्छा बल्ब की प्रायिकता। अच्छा बल्ब की प्रायिकता अच्छा इसमें कितना देखिए 4,
और सॉरी अच्छा कितना है 16, 16 बटे कितना हो गया 20, 4 के 4, 4 5 20 यानी 4 बटे 5 इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 272 148 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को प्रयोग द्वारा करना है। तो इसमें क्या करना है आपको भाग लगाना पड़ेगा, देख लीजिए रफ में 272 का 148 भाग लगाए तो 148 आएगा। आप फिर क्या 148 को 124 से लगाएं तो 124 है, 24 बचा 24 को फिर 144 सॉरी 124 से लगाए तो 120 आएगा। यहाँ बचेगा 4, यहाँ 4 6 24, मतलब यूक्लिड विभाजन पर में क्या करें 272 को हम भाग लगाएं कितना से 148, 148 से लिखें कितना बार लगाएं एक बार, फिर कितना बचा 124, तो 124 यहाँ रखें। अब फिर एक 124 को सॉरी 148 को भाग कितना लगाएं हम 124 से, 124 से भाग लगाएं गुने 1 शेष कितना बचा 24 24। अब भाग किसको लगाना है हमको 124 को, 124 कितना लगाएं 24 से, तो 24 से लगाएं कितना बार लगा 5 बार, शेष कितना बचा 4 तो 4, फिर 24 को कितना लगाएं 4 से, तो 4 से लगाएं गुने 6 शेष कितना बचा 0। अब जो ही शेष 0 बचेगा शेषफल 0 बचेगा तब क्या है इसका शेषफल 0 हो गया, मतलब आगे हमको नहीं बनाना है, इसलिए इसका जो है एचसीएफ या मासा कितना पूरा कितना कटा है 4 से, मासा कितना होगा 4। क्वेश्चन है कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 17 यानी कि ए का मान इसका 17 दिया हुआ है, ठीक है। अंतिम पद ये यानी या फिर लास्ट अंतिम पद 350 दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ सारा अंतर 9, इसका एन निकालना और एस एन निकालना, एन में नंबर संख्या पदों की संख्या, एस एन संख्याओं के योग निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है इसका ए एन का फार्मूला आता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए एन का मान यदि हुआ 350 बराबर ए के मान 17 प्लस के प्लस एन के एन माइनस 1 के 1 और डी का मान कितना है 9। 350 में इधर प्लस 17 प्लस में इधर माइनस में 17 हो जाएगा, इधर गुना आ जाएगा 9 गुना 9 एन और 9 के 9, 350 से 17 करें 333 बचा। देखिए माइनस 9 इधर हो गया प्लस 9 बराबर कर 9 एन, 333 और 9 हो गया 342 इधर बचा 9 एन, इसलिए एन बराबर हो गया 342 बटे 9, 9 तिया 27 बचे 7 2 9 72 यानी कि एन का मान कितना निकला 38। अब निकालना है इसका संख्याओं का योग यानी कि एस एन बराबर नंबर ऑफ सम, ठीक है। तो इसका फार्मूला जब अंतिम पद दिया रहता तो फार्मूला शॉर्टकट में होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो एन का मान 38 बटे 2 टू ए का मान 17 और एल के मान अंतिम पद का मान कितना 350। दो जो है 38 कट गया 19 बार में 19 और 17 प्लस 350 367 हुआ, दोनों गुना करेंगे तो 6973, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिद्ध करना है हमको √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। देख लीजिए आपका अब इसमें कह रहा है कि हम LHS ले लिए बाएं तरफ ले लिए √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, इसको हम क्या करते हैं हर का परिमेयकरण या फिर करने का इसको बुलाता है, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण जब हम करेंगे तो 1 प्लस साइन ए नीचे 1 माइनस साइन ए तो माइनस प्लस में जो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए या फिर 1 का स्क्वायर, और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या ये चेंज हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बार फार्मूला होता है कोस स्क्वायर ए 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ अब देखिए इसमें क्या है कि इसको स्क्वायर हटा दें, स्क्वायर जो ही हटाएंगे तो रूट क्या होगा हट जाएगा यानी यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए, तब कोस ए इसका भी पार्टी इसका भी पार्टी इनके 1 बटे कोस ए प्लस इधर साइन ए बटे कोस ए, तो कोस ए का उल्टा क्या होता है सेक ए, तो 1 बटे कोस ए बराबर सेक ए हो गया, साइन ए बटे कोस ए का फॉर्मूला होता है टेन ए। नेक्स्ट देखिए आपको एक फिगर दिया हुआ है कि फोटो दिया हुआ है, इसमें कई छायांकित भाग को निकालना है। छायांकित भाग निकालने के लिए क्या पहले वर्ग ABCD है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, इसका मान दिया 20 गुना 20 460 स्क्वायर हो गया। अब त्रिभुज ये भी पहले OB की लंबाई निकालना होगा, देखिए इसका OB की लंबाई तो कर्ण स्क्वायर बराबर धर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कितना निकला 4 4 800 निकला, 800 को रूट में निकालना तो 20 रूट 2 निकलेगा। अब निकालना है टोटल यहाँ से आता है, देखिए ये जो फिगर बन रहा है यहाँ से यहाँ तक ये आपका निकला क्या है ये विड्थ का चतुर्थांश, विड्थ का चौथा हिस्सा, तो विड्थ का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 3.14 आर स्क्वायर के मान 20 रूट 2 20 रूट 2 एक कट गया, देखिए 2
4 5 20 यहाँ कट गया, बच गया 3.14 गुना 5 15.70 आएगा। अब 20 के 20 √2 यानी कि 2 निकलेगा, यानी कि जब टोटल गुना करेंगे तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छाएंगे तो बाकी क्षेत्रफल क्या होगा, 628 में घट जाएगा हमारा 400, तो बचेगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² - 4√3x + 4 इसका निकालना, मूल की प्रकृति द्विघात उपयोग निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। तो क्या है कि शुरू देखिए, a का मान शुरू वाला केवल अंक इसमें 3 आएगा, b का मान -4√3 आएगा, c का मान अंक में केवल 4 आएगा। अब ये a का मान 3, b का मान 4√3 माइनस में और c का मान 4, तब d का फार्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। b² का मान देखिए -4√3 का स्क्वायर माइनस में आएगा यहाँ पर, और -4 गुना a का मान 3 और c का मान 4, 4 का स्क्वायर 4 3 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर केवल 3 आएगा, माइनस का स्क्वायर कीजिए प्लस का, हमेशा प्लस में आता है। अब इधर हो गया देखिए 4 3 12 चुका कर देगा 48, 48 में 47 जीरो निकल गया। जब d का मान 0 निकलता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक तथा समान होता है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, दोनों ही बराबर आएगा। अब हम इसका मूल्य निकालेंगे, x = -b + -√d/2 ये फार्मूला होता है। माइनस देखिए माइनस b का मान -4√3 है, अब प्लस इसका d का मान 0, जीरो कहानी खत्म, यानी 4 माइनस प्लस 4√3 बटे करते हो गया 6, इसको 2 से काटे, 2 3 6 2 3 4, 2√3 बटे करते हुआ 3, इसको 2 बार लिखा है 2√3 बटे 3 2√3 बटे 3। अब क्या है कि 2√3 है, 3 के बदले क्या हम लिख दें, √3 गुना √3, ठीक है। तो √3 कट जाएगा, बचे क्या 2 बटे √3, तो ये भी कट गया 2 बटे √3, इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर को यूनियन कोण 60 डिग्री 30 डिग्री, खंभों की ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना है। मतलब ये हमारा सड़क है, देखिए सड़क दिया है यहाँ से यहाँ तक टोटल 80 मीटर, ठीक है। आप कह रहे हैं 2 खंभा, एक खंभा इधर है, एक खंभा हमारे इधर है, ये हमारा खंभा है, इसका ऊंचाई h क्या है पता नहीं, इसका भी ऊंचाई h क्या है पता नहीं। अब क्या, इस जब सड़क की लंबाई टोटल 80 मीटर है, इसको हम x मीटर मान लिए, ये जो BC x मीटर मान लिया, तो BC जब x हो गया तो C क्या हो जाएगा, 80 में x घट जाने की, ये हो जाएगा 80 - x मीटर। अब हमको देखना त्रिभुज इधर ACB बन रहा है, एक इधर बन रहा है DCE, तो पहले त्रिभुज इधर से हम ACE में लिए, तो ACE में क्या है, इसमें आधार का मान दिया हुआ है x, अरे क्या है आपका ऊंचाई दिया हुआ है ठीक है। तो 10 AC = 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर से लंब यानी कि AB बटे आधार इसका क्या होगा BC, तो 1060 की वैल्यू √3 हुआ। इधर AB का मान देखिए आपका h बटे इसका क्या है x, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 √3 गुना x √3 हुआ, इधर h का h हुआ, इसलिए x = h/√3 हो गया। अब हम क्या है इधर देखते हैं त्रिभुज DCE में क्या है, अभी 1030 का निकलेगा 1030, क्योंकि लंबाई और तो लंब और आधार दिया हुआ है, तो 1030 बराबर जिसमें लंब और आधार दिया रहता है वो 10 का फॉर्मूला हो जाता है, इसमें लंब और कर्ण होता है साइन में जाता है, इसमें आधार और कर्ण होता है वो कोस में जाता है। अब क्या है कि 1/√3 इधर d का मान देखिए, इसमें क्या h दिया है, इसका मान इधर क्या 80 - x हुआ ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से √3h बराबर इधर हो गया 80 - x, √3h बराबर 80 का 80 - x का मान देख लीजिए, h बराबर 3 दिया है, तो इसको इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और √3 एक का एलसीएम निकालेंगे √3 हुआ, इधर से गुना √3 का 3h हुआ, इधर h का h बराबर 80, यानी √3 और 1 4h, इधर से गुना 80 √3 हो गया, इसलिए h बराबर 80 को 4 से काट दिए 20 √3, मतलब h का मान निकला 20 √3। अब समीकरण नंबर 1 से x बराबर क्या है, h/√3 है, तो h/√3 तो 20/√3 है, यानी कि h के मान 20 बटे √3 कट गया, h के मान 20 मीटर, मतलब इसका h के मान कितना निकला 20 मीटर। अब c इसका मान कितना है, देखिए x का मान जब 20 मीटर निकला, ये 20 मीटर, तो c का मान कितना 80 - 20 60 मीटर हुआ, ठीक है। ये h का मान आपका पहले से निकला हुआ है 20√3। अब इसमें एक आपको निकालना माध्यक, माध्यक निकालने के लिए क्या है, आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालें, संचयी बारंबारता निकालने का तरीका शुरू वाला 5 के 5 लिखे, उसके बाद दोनों को जोड़ दिए, 5 और 13 हुआ, फिर तीनों को जोड़ दीजिए, हो गया 33, फिर 4 को जोड़ दिए, हो गया 48, फिर इसको जोड़ दिए, हो गया 55, फिर इसको जोड़ कितना हो गया 60। अब क्या है कि ई जो होता है सिग्मा एफ लिख सकते हैं, या तो एन नंबर कितना हुआ 60। अब क्या चूँकि n/2 कितना हो जाएगा 60 बटे 2, यानी कितना निकलेगा 30, यानी हमको देखना है 30 से अधिक संचयी बारंबारता, 30 से अधिक संचयी बारंबारता लगभग कौन है 33, तो इसलिए लिखे माध्यक वर्ग, इसका 33 से हम क्या हमारा निकलता है, देखिए 20 से 30, तो 20 से 30 लिखे, इसलिए एल लोवेस्ट माने सबसे कम कितना है इसका 20, और एच क्या हो गया दोनों का डिफरेंस 30 - 20 पर कितना निकला 10। अब माध्यक का फार्मूला निकलता है कि
सबसे अधिक बारंबारता है 20 है तो एफ निकलेगा, ठीक है। और इसका ऊपर तिरछा ऊपर वाला भाग होता है सी एफ, मान कॉमन फ्रीक्वेंसी, ये हमारा संचयी बारंबारता है। अब माध्य का फार्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ। तो एल के मान 20, एन बाई टू के मान यहाँ देख लीजिए 30, माइनस सी एफ के मान दिया हुआ यहाँ पर ठीक है 13 बटे 33 गुना एच के मान 10, 20 के 20, 30 में 13 करे 17 गुना 10 इधर बटे हो गया 33, 20 के 20 इधर हो गया 17 गुना 10 70 बटे करते हो 33, तो 20 के 20 प्लस इसको जब भाग लगाए तो 5.15 आया, मतलब 20 और 5 25.15। तो यह वीडियो यदि आप लोग के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रही होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।